बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने एक इंतहाई जिसे कहते हैं ना खतरनाक किस्म की स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने सियासतदानों को वार्न किया है। जनरल वकारुज्जमान सियासतदानों को वार्न किया है कि ये आपस की लड़ाइयां बंद करें, इससे मुल्क की सॉवरेनिटी को खतरा है। और उसने कहा आई एम वार्निंग यू, यू कैन नॉट लेटर से दैट आई डिड नॉट वार्न यू। स्कूलों में कहते हैं। उसने मुझे मुझे अभी याद है, मैं उस बच्ची का नाम ले रहा हूं जो 28 साल की पीएचडी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में की है। उसने आलिया मुझसे उसने पूछा कि हाउ वुड यू लाइक टू सी योर डॉटर आफ्टर 20 years। मैंने उसको कहा था कि आई वांट टू सी माय डॉटर एज अ स्कॉलर। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। ताशखंड में दोनों ममालिक के दरमियान मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तकरीब मुनक़िद हुई। खैबर पख्तूनख्वा एहतसाब कमेटी ने सूबाई काबीना के अरकान को तलब कर लिया। काबीना अरकान को महकमाना कारकर्दगी, मुबैना बदउनवानी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल से मुतालिक सवालात के जवाब देना होंगे। इट मीन्स के जो एक वहाँ पे सेटअप मौजूद है, केयर टेकर सेटअप, उस केयर टेकर सेटअप को भी खतरा है। और कौन खतरा है उसकी तरफ से बयान आ रहा है आर्मी चीफ का, आपस में लड़ाइयां बंद करो। ये अगर आपने लड़ाइयां बंद ना की तो मामलात खराब होंगे। और ये बात उन्होंने कब की, जब एक पिलखाना एक की किलिंग, ब्रूटल किलिंग्स हुई, उसमें आर्मी ऑफिसर्स को याद करते हुए बात की। और कहा जाता है कि ये बेसिकली 25-26 फरवरी को बहुत सारे जो आर्मी ऑफिसर्स से, इंक्लूडिंग एट दैट टाइम जो डीजी थे बांग्लादेश राइफल के मेजर जनरल शकील अहमद, उनको मर्डर कर दिया गया था इन म्यूटनी। और ये जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स वहाँ पे, तो कहा जाता है कि 74 लोग तब मारे गए थे, ये जो म्यूटनी हुई थी वहाँ पे। और उन्होंने कहा है कि अगेन एक क्योटिक सिचुएशन है। और ये जो अगले दिन एयरफोर्स की बेस पे जो हमला वगैरह हुआ, वहाँ पे जो ड्रामा हुआ, उसको देखते हुए मेरा ख्याल है वो क्लियर है। और दूसरा, क्योंकि शायद एक डेमोक्रेटिक रास्ता भी तैयार नहीं हो रहा, एक डेमोक्रेटिक पाथ भी नहीं मिल रहा, तो वो समझ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अगर इसी तरह निज़ाम चलता रहा, ये आपस में कुछ ना तैयार कर सके, तो अगर हमने शेख हसीना वाजिद को मजबूर किया था कि उनकी छुट्टी हो जाए, तो ये तो चीज़ ही कोई नहीं है, इनको भी फारग किया जा सकता है। सो आई एम कॉशनिंग यू, वार्निंग यू, ये इन फाइटिंग बंद कर दें। ये जारी बात है, इसको इंडिया जो है वो किस तरह देखता है। और अगर बांग्लादेश के लोगों ने, इफ डॉक्टर यूनुस इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन, फ्रैंकली स्पीकिंग, ही इज नॉट इलेक्टेड पर्सन। डॉक्टर यूनुस को, ही वॉज इन फ्रांस जब उनको कहा गया कि आ जाए एंड आके सारी की सारी भागदौड़ संभाल लें। अब कहा जा रहा था कि इलेक्शंस जो हैं एट द एंड ऑफ 2025 और अर्ली 2026 में होंगे। इट मीन्स कि अगर उन्होंने 2025 की फिगर दे दी है, ठीक है जी, या 2026 की फिगर दे दी है, तो ये 2026 के मिड में भी जा सकते हैं। तो 2 साल लग सकते हैं इन केस शेख हसीना वाजिद का जो असर असूख या सारा कुछ था उसको करने के लिए। सो दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, दे आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम। सो ये बांग्लादेश के अंदर बहुत सारे जो वायलेंट प्रोटेस्ट हैं वो होते रहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान में भी हुए थे ये प्रोटेस्ट, लेकिन आर्मी यहाँ पे आपको पता है बड़ी सख्त जो है ना वो माफ़ नहीं करती। इमरान खान की पार्टी ने जब पाकिस्तान की फौज, एयरफोर्स, GHQ सब पे हमले कर दिए थे, और इनका दिल ये था कि हम इतने हालात क्योस क्रिएट कर दें, इतने क्योस क्रिएट कर दें ताकि सिचुएशन जो है वो आर्मी के कंट्रोल से बाहर निकल जाए। पाकिस्तान के अंदर भी होना, लेकिन यहाँ पे फौज का बड़ा सख्त होल्ड है। पाकिस्तान आपको पता है लार्जली इट हैज बीन अ सिक्योरिटी स्टेट। टू बिकम अ टीचर,
to go into the research and write books and become a professor and become researcher. तो उसने कहा why? मैंने कहा बिल्डिंगों की एज होती है, कारोबारों की एज होती है, किताबों की एज नहीं होती। हम आज भी 18वीं सदी की किताबें पढ़ रहे हैं। मेरी जो बच्ची जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका इंटरव्यू के लिए मैं गया था आलिया, उसके सारे प्रोजेक्ट स्पेस के अंदर, स्पेस स्पेशलिस्ट। तो आलिया दर हकीकत पता नहीं क्या, मैंने जिंदगी में जो कमाया है उनकी प्राइवेट एजुकेशन पे लगा दिया, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि मेरी कम्युनिटी इन सारी चीजों से 100 मील दूर। एक दिन मेरे एक और छोटी सी एक बात में, आफ्टर एक्ट तो नहीं है, मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ रहा था, गिलमैन स्कूल का नाम था, और गिलमैन कौन था? जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ जॉन हॉपकिंस, उसने वो एस्टेब्लिश किया था आज से 150 साल पहले। मुझे एक दफा मेरे बच्चे ने कहा, डैडी हाउ कम यू डोंट हैव एनी पाकिस्तानी फ्रेंड? क्या वजह है, तुम्हारा कोई पाकिस्तानी दोस्त नहीं? मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारा स्कूल 150 साल पुराना है, इस एरिया में तुम्हारा ख्याल पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा, तुम्हारे स्कूल में कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं? उसने कहा कोई नहीं। तो उसने कहा, मैंने उसको कहा, मैं कहा हाउ कैन आई एसोसिएट विद देम इफ दे डोंट हैव द सेम टारगेट्स? मेरी वालदा हेडमिस्ट्रेस थी, मेरा बाप वकील था, उस दौर के थे जब पाकिस्तान में भी कोई नहीं पढ़ता था। मेरी माँ कहती थी कि मैं लोगों के घरों में जाके मिन्नतें कर करके बच्चियां स्कूलों में लाती थी, क्योंकि उस दौर में लोग बच्चियां पढ़ाना नहीं चाहते थे, पढ़ाते ही नहीं थे। और वो मुझे सारी जिंदगी ये कहती रही, वालदा मेरी यहाँ पे 17 ईयर्स, कि मैं तालीम को इबादत समझ के पढ़ाती रही हूँ, एज ए जॉब नहीं समझ के पढ़ाती रही। तो जब जिन लोगों के लिए तालीम इबादत हो, उनके लिए तालीम का कुछ और दर्जा, लेकिन पता नहीं क्या बात है हमारे आई डोंट सी देम। मैं देख रहा हूं ना, डॉक्टर भी होते हैं, कई बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन गाड़ी और घर से आगे नहीं बढ़ पाते, बस दैट्स इट। इन्हें ये नहीं पता। अब देखें, मुझे विवेक रामास्वामी, बल्कि कहूंगा विवेक गणपति रामास्वामी, वो पहले ही अमर हो चुका है एट द एज ऑफ 39। हर अमेरिकन उसका नाम जानता है, हर अमेरिकन नाम जानता है। वो प्रूव कर चुका है एट द एज ऑफ 39, ही हैज प्रूवन हिमसेल्फ दैट ही इज अ स्ट्रॉन्ग Indian American. He's an Indian American. Fluent in Tamil language, a practicing Hindu, and being proud at the same time. That's how, this is what is called the strong personalities. And everybody love him. And he's on my side. We are conservative. Every single Republican loves him. Kash Patel, practicing Hindu. जिस दिन वो अपने सेनेटोरियल हियरिंग के लिए गया, हाथ पे उसके वो धागा था, सबसे पहले उसने अपनी माँ के कदमों को, पैरों को हाथ लगाया, और अपने भगवान शंकर का नाम लेकर उसने इंटरव्यू दिया, और उसने गीता के ऊपर, उसकी बहन ने उठाई थी गीता, जिसपे उसने ओथ लिया। और किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फार राइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कंजर्वेटिज्म को। हमारे ऊपर ब्लेम ये लगाया जाता है कि हम दूसरे किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते, रिपब्लिकन। वी आर रेसिस्ट अगेंस्ट अदर इमिग्रेंट्स। काश पटेल है। किसी ने डोनाल्ड ट्रंप साहब से पूछा कि व्हाट इज योर सीक्रेट वेपन, तो उसने कहा था काश पटेल इज माय सीक्रेट वेपन। तो लेकिन आलिया देखिए, इसमें लम्हा फिक्रिया है। आप जैसे लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए, और हमारे जैसे लोग अगर सुन रहे हैं इसको, तो उनके लिए एक आई ओपनिंग सिचुएशन है कि आंखें खोले तो गाड़ियों और घरों से आगे बढ़ने की कोशिश करें। हाँ, इस चीज को छोड़ें। पाकिस्तान के मुहावरा होता है, किसी ने कहते भूखे से पूछा 2 और 2, तो उसने कहा था 4 रोटियां। अंधे से पूछा 2 और 2, उसने कहा 4 आंखें। इन चीजों से अलावा आगे बढ़ने की कोशिश करें, कोशिश करें कि आगे जा सके। लेकिन विवेक रामास्वामी, आप देखेंगे कि वन डे ही विल मेक ऑल इंडियन अमेरिकन्स प्राउड।